गेम चेंजर प्रस्तुत करता है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स। संपूर्ण हिंदी समरी एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और आर्थिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। गेम चेंजर चैनल पर हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश, जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की सीख, जो आपको अमीरी का विज्ञान समझने में मदद करेगी। अध्याय 1, धनवान बनने का विज्ञान। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य नाम के एक युवा लड़के से, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने पिता के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। एक दिन बारिश हो रही थी और उसकी दुकान में ग्राहक नहीं थे। वह दुकान के एक कोने में बैठकर पुराने सामान को टटोल रहा था कि तभी उसे एक धूल भरी पुरानी किताब दिखाई दी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उत्सुकतावश उसने किताब उठाई, झाड़ पोंछकर खोला और पहला पेज पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला पेज पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें लिखा था, धन प्राप्त करना कोई भाग्य की बात नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। अगर आप इस विज्ञान को समझ लें और सही तरीके से लागू करें, तो आप अवश्य ही अमीर बन सकते हैं। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन यह किताब तो कुछ और ही कह रही थी। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। अगले कुछ पंक्तियों में बताया गया था कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वह सही सोच और सही कार्य प्रणाली को अपनाए, तो वह आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकता है। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सच में संभव है? क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं? लेकिन वह अब इस किताब को छोड़ने वाला नहीं था। उसे लगा जैसे यह किताब उसके हाथों में आने के लिए ही बनी थी। उत्सुकता से भरा हुआ उसने अगले पेज की ओर बढ़ना शुरू किया, और यह यात्रा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अध्याय 2, सोच की शक्ति। आदित्य किताब पढ़ना जारी रखता है और उसे एक बेहद महत्वपूर्ण सीख मिलती है। आप जैसे सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। यह वाक्य उसके दिमाग में गूंजने लगता है। किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। अगर कोई व्यक्ति खुद को गरीब मानता है और हमेशा यही सोचता रहता है कि वह अमीर नहीं बन सकता, तो वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह अपनी सोच को बदल ले और यह मान ले कि वह अमीर बनने के काबिल है, तो वह सही दिशा में कदम बढ़ाने लगेगा। आदित्य को अपनी पुरानी आदतें और सोच याद आती हैं। वह हमेशा यही सोचता था कि अमीर बनना केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है। लेकिन अब उसने तय कर लिया कि वह अपनी सोच को बदलेगा। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर सोच ही सब कुछ है, तो मैं अपनी सोच को सकारात्मक क्यों न बनाऊं? किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, आप जो सोचते हैं, उसे अपनी जिंदगी में अनुभव भी करते हैं। इसलिए हमेशा बड़ी सोचो और खुद को अमीर बनने के योग्य मानो। यह वाक्य आदित्य को झकझोर देता है। उस रात वह सोने से पहले खुद से कहता है, मैं अमीर बनने जा रहा हूं। मैं एक सफल व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी बदलने वाली है। यह पहली बार था जब उसने इस तरह से सोचा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह अगले अध्याय को पढ़ने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आगे उसे क्या करना होगा। अध्याय 3, विश्वास और लक्ष्य का निर्धारण। अगले दिन आदित्य ने किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार उसका ध्यान एक बेहद महत्वपूर्ण पाठ पर गया। अमीर बनने के लिए खुद पर विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य आवश्यक हैं। किताब में लिखा था कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आप अमीर बनने के लायक हैं। यह वाक्य आदित्य के दिमाग में गूंजने लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुद पर विश्वास करता हूं? क्या मैं सच में अमीर बन सकता हूं? कुछ पलों के लिए वह चुप हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया है।
उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह खुद पर पूरा भरोसा रखेगा। अब उसे एक और जरूरी बात समझ आई, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। किताब में लिखा था कि अमीर बनने के लिए केवल इच्छा रखना काफी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट योजना भी होनी चाहिए। आदित्य ने तुरंत एक कॉपी निकाली और अपने पहले लक्ष्य को लिखा। 6 महीनों में अपनी दुकान का विस्तार करना, 1 साल में अपनी आय को दोगुना करना, 3 साल में अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर खरीदना। अब आदित्य का लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक ठोस योजना थी। उसने अपनी दुकान पर काम करना शुरू किया और नए ग्राहक जोड़ने के तरीके खोजने लगा। अब वह पहले से ज्यादा जोश और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि विश्वास, लक्ष्य और मेहनत तीनों का मेल जरूरी है। अब वह जान गया था कि अमीर बनने का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह इस रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार था। अध्याय 4, सही कार्य और अवसरों की पहचान। अब तक आदित्य ने सोच बदल ली थी, लक्ष्य तय कर लिए थे और खुद पर विश्वास भी कर लिया था। लेकिन अब असली परीक्षा थी, सही कार्य करना और अवसरों को पहचानना। किताब में लिखा था, अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो उन्हें पहचानने के लिए तैयार होते हैं। यह वाक्य आदित्य को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने अपनी दुकान को ध्यान से देखा। क्या वह इसे और बेहतर बना सकता है? क्या वह कुछ नया जोड़ सकता है? उसने अपने ग्राहकों से बात करनी शुरू की और उनकी जरूरतों को समझने लगा। एक दिन एक ग्राहक ने उससे कहा, भैया, यहां कोई अच्छी क्वालिटी के स्टेशनरी सामान नहीं मिलते। यह सुनकर आदित्य को एक नया आइडिया आया। उसने दुकान में नए और बेहतर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। अब उसे एहसास हो चुका था कि सही सोच, सही योजना और सही अवसरों की पहचान ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 5, निर्णय लेने की शक्ति और साहस। आदित्य अब तक बहुत कुछ सीख चुका था, सही सोच, विश्वास, लक्ष्य बनाना और अवसरों को पहचानना। लेकिन अब किताब ने उसे एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया, निर्णय लेने की शक्ति और साहस। किताब में लिखा था, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है निर्णय लेने की क्षमता। आधे अधूरे मन से लिए गए निर्णय कभी भी सफलता नहीं दिलाते। ये वाक्य आदित्य के मन में गूंजने लगा। उसने सोचा कि अब तक वह कितनी ही बार किसी बड़े कदम को उठाने से डरता रहा है। उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था, अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि सफल लोग वही होते हैं जो जल्दी और दृढ़ निर्णय लेते हैं और फिर अपने फैसले को सही साबित करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। एक बड़ा फैसला। एक दिन आदित्य के दोस्त राहुल ने उसे बताया कि शहर के पास एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने वाला है, जहां एक दुकान किराए पर ली जा सकती है। यह सुनकर आदित्य के मन में उत्साह और डर दोनों जाग उठे। उसका दिमाग दौड़ने लगा, अगर मैंने दुकान खोली और सफल नहीं हुआ तो? लेकिन अगर सफल हो गया तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। उसने किताब में पढ़ा था, जोखिम उठाए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने खुद से कहा, अगर मैं बड़ा सपना देख रहा हूं तो मुझे बड़े फैसले भी लेने होंगे। काफी सोच विचार के बाद उसने साहस जुटाया और कॉम्प्लेक्स में दुकान किराए पर लेने का फैसला किया। निर्णय और मेहनत का परिणाम। अब जब आदित्य ने निर्णय ले लिया तो उसने इसे सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत झोंक दी। वह दिन रात अपनी दुकान को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता। उसने पहले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मंगवाए, नई मार्केटिंग रणनीतियां अपनाई और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी और लोग वहां आने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने फैसला नहीं लिया होता तो यह सफलता कभी नहीं मिलती। किताब की सीख ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। सबक।
बड़े सपनों को पूरा करने के लिए साहस के साथ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए मेहनत करते हैं। डर को दूर करके अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो नए अवसर खुद हमारे सामने आने लगते हैं। अब आदित्य को विश्वास हो चुका था कि वह सही राह पर है और अमीरी की ओर उसका सफर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अध्याय 6 आभार और समृद्धि की ऊर्जा। अब तक आदित्य ने बहुत कुछ सीख लिया था। सही सोच, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की शक्ति और अवसरों की पहचान। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सबसे महत्वपूर्ण पाठ था आभार व्यक्त करना और समृद्धि को आकर्षित करना। किताब में लिखा था, अगर आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। यह पढ़ते ही आदित्य रुक गया। उसने सोचा, मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता था कि मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन क्या मैंने कभी इस पर ध्यान दिया कि मेरे पास क्या क्या है? वह अपनी दुकान में चारों ओर देखने लगा। उसके पास एक स्थिर बिजनेस था, ग्राहक थे, नया स्टेशनरी सेक्शन था और सबसे बड़ी बात, अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी है। उसने किताब में पढ़ा कि हर दिन आभार प्रकट करना न सिर्फ हमें मानसिक रूप से सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमें और भी अधिक सफलता की ओर ले जाता है। आभार की शक्ति को अपनाना। उस दिन से आदित्य ने हर सुबह और रात को 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करना शुरू कर दिया। अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि यह उसे नई संभावनाएं दे रहा था। अपने ग्राहकों के लिए, क्योंकि वे उसकी मेहनत को पहचान रहे थे। अपनी सोच के बदलाव के लिए, क्योंकि इसी की वजह से उसकी जिंदगी बदल रही थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी दुकान में और भी ग्राहक आने लगे, नए अवसर सामने आने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होने लगी। अमीर बनने का असली रहस्य। अब आदित्य समझ चुका था कि धन केवल मेहनत और सही सोच से नहीं आता, बल्कि यह एक ऊर्जावान प्रक्रिया है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड हमें अधिक अवसर प्रदान करता है। उसने किताब को बंद किया, आंखें बंद कीं और खुद से कहा, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं और मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। और यही था अमीरी का विज्ञान, जो उसने किताब से सीखा और अपनी जिंदगी में लागू किया। अब वह न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न हो चुका था। अध्याय का मुख्य सबक। आभार व्यक्त करें, क्योंकि यह समृद्धि को आकर्षित करता है। जो कुछ भी आपके पास है, उसकी कदर करें, तभी और अधिक मिलेगा। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और सही ऊर्जा से आती है। इस तरह आदित्य की यात्रा पूरी हुई, लेकिन उसकी सफलता की राह अब भी जारी थी। अध्याय 7 अमीरी की आदतें अपनाना। अब आदित्य को समझ आ चुका था कि अमीर बनने के लिए सही सोच और सही कदम उठाना जरूरी है। लेकिन किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, अमीर लोग कुछ खास आदतों का पालन करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये आदतें अपने जीवन में उतार ले, तो वह भी अमीर बन सकता है। किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, आपकी आदतें आपकी जिंदगी का प्रतिबिंब होती हैं। गरीब और अमीर लोगों की आदतों में बड़ा अंतर होता है। अमीर बनने के लिए आपको भी अमीरों जैसी आदतें डालनी होंगी। आदित्य को यह बात दिलचस्प लगी। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में कुछ खास आदतों का जिक्र था जो सभी अमीर लोग अपनाते हैं। हर दिन लक्ष्य तय करना। अमीर लोग अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या पाना है और उस पर फोकस करते हैं। सीखते रहना। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। समय का सही उपयोग।
वे अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं। सही लोगों के साथ रहना। अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आदित्य का बदलाव। आदित्य ने ठान लिया कि वह भी इन आदतों को अपनाएगा। अगले ही दिन से उसने अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य तय करने से की। वह रोज नई चीजें सीखने लगा, किताबें पढ़ने लगा और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे हैं। उसकी दुकान की बिक्री बढ़ रही थी, लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे थे और उसे नए अवसर मिलने लगे थे। अब आदित्य को यकीन हो चुका था कि अमीर बनने की प्रक्रिया सिर्फ धन कमाने तक सीमित नहीं, बल्कि सही आदतें अपनाने से भी जुड़ी हुई है। उसने खुद से वादा किया कि वह इन आदतों को जिंदगी भर अपनाए रखेगा। अध्याय 8। अमीरी का सही दृष्टिकोण। अब आदित्य अपनी दुकान में लगातार सुधार कर रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन किताब का अगला अध्याय उसे एक और महत्वपूर्ण सीख देने वाला था, अमीर बनने का सही दृष्टिकोण। किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, अमीर बनने के लिए केवल पैसे कमाना ही जरूरी नहीं, बल्कि धन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना भी जरूरी है। आदित्य को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, धन के प्रति सही दृष्टिकोण का क्या मतलब है? वह आगे पढ़ने लगा। गरीब लोग अक्सर पैसे को लेकर डरते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आने से परेशानियां बढ़ेंगी या पैसे वाले लोग लालची होते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसों को एक साधन के रूप में देखते हैं, जो उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता और अवसर देता है। अब आदित्य को समझ आया कि पहले वह भी पैसे को लेकर गलत सोच रखता था। वह हमेशा सोचता था कि पैसे बचाने चाहिए, खर्च नहीं करने चाहिए, अमीर बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। लेकिन किताब कह रही थी कि धन को डर के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। आदित्य का नया नजरिया। उसने सोचा, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे पैसों को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। अब उसने पैसे को सिर्फ बचाने की चीज नहीं, बल्कि सही जगह निवेश करने का माध्यम समझा। उसने अपने बिजनेस के विस्तार के लिए नए प्रोडक्ट्स खरीदे, दुकान को और आकर्षक बनाया और मार्केटिंग पर थोड़ा खर्च करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट रंग लाने लगी। दुकान की बिक्री बढ़ी और उसका मुनाफा पहले से ज्यादा होने लगा। अब वह समझ चुका था कि पैसा डरने की चीज नहीं, बल्कि सही इस्तेमाल करने की चीज है। सबक। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। पैसे को साधन समझें, समस्या नहीं। बचाने के साथ साथ सही जगह इन्वेस्ट करना भी सीखें। अब आदित्य के सोचने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। वह अब अमीरी की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसे यकीन था कि उसका सपना जल्द ही हकीकत बन जाएगा। अध्याय 9। अवसर को पहचानना और सही निर्णय लेना। अब तक आदित्य ने अपनी सोच को बदला, अमीरी की आदतें अपनाई और अमीर बनने का सही दृष्टिकोण समझ लिया था। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की अगली सीख उसे और भी महत्वपूर्ण लगने वाली थी, सही अवसर को पहचानना और तुरंत एक्शन लेना। किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अवसरों को कैसे देखते हैं। गरीब लोग अवसर को जोखिम मानते हैं, जबकि अमीर लोग अवसर को एक सुनहरा मौका समझते हैं। आदित्य ने पढ़ा कि जब भी कोई अवसर सामने आता है तो लोग अक्सर दो तरह से सोचते हैं, डर और संदेह। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो। जोश और विश्वास, यह एक नया मौका है। अगर मैं सही से मेहनत करूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। ज्यादातर लोग पहली कैटेगरी में आ जाते हैं और अवसर को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वे बिना समय गंवाए सही निर्णय लेते हैं। आदित्य की परीक्षा। एक दिन आदित्य की दुकान पर एक बड़े व्यापारी आए। वे उसके काम से प्रभावित हुए
और उसे अपनी कंपनी का एक नया डीलर बनने का ऑफर दिया। अब आदित्य के पास दो रास्ते थे। पुरानी सोच अपनाकर इस मौके को खो देना, यह सोचकर कि यह मेरे बस की बात नहीं है। नई सोच अपनाकर इस अवसर का फायदा उठाना और आगे बढ़ना। आदित्य ने किताब की सीख को याद किया और बिना झिझक यह मौका स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत योजना बनाई, अपने बिजनेस को विस्तार दिया और मेहनत से उस व्यापारी का विश्वास जीत लिया। कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। सबक: सही निर्णय लेने की हिम्मत रखें। आदित्य को अब समझ आ चुका था कि अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो लोग बिना डरे सही फैसले लेते हैं वे ही सफल होते हैं। अब वह न केवल अपनी दुकान चला रहा था, बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों के साथ काम भी कर रहा था। अध्याय 10: अमीरी को बनाए रखना। अब जब आदित्य सफल हो चुका था तो उसके सामने एक नई चुनौती थी: अपनी अमीरी को बनाए रखना और लगातार बढ़ते रहना। किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, अमीर बनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी अमीरी को बनाए रखना। कई लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन सही वित्तीय प्रबंधन न होने की वजह से सब कुछ गंवा देते हैं। आदित्य को समझ आ चुका था कि उसे अपने धन का सही प्रबंधन करना होगा। उसने किताब के बताए गए सिद्धांतों के आधार पर पहला, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। दूसरा, बजट बनाना सीखा और अनावश्यक खर्चों में कटौती की। तीसरी, नई स्किल्स सीखी जिससे उसकी आमदनी के नए स्रोत बने। कुछ ही सालों में आदित्य न सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाने में सफल हुआ, बल्कि उसने कई अन्य लोगों को भी अमीर बनने की राह दिखाई। सबक: वित्तीय अनुशासन अपनाएं। सिर्फ अमीर बनना ही काफी नहीं, आपको अपनी संपत्ति को बनाए रखने और बढ़ाने की भी कला आनी चाहिए। अगर आप सही आदतें अपनाते हैं तो आपकी अमीरी स्थायी रहेगी। अध्याय 11: अमीरी का सही उद्देश्य। अब तक आदित्य ने न केवल अमीर बनने का विज्ञान समझ लिया था, बल्कि उसने अपनी आमदनी बढ़ाने और संपत्ति को बनाए रखने के तरीके भी सीख लिए थे। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था: धन का सही उपयोग क्या है? किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, सच्ची अमीरी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि समाज और दुनिया को भी कुछ लौटाने के लिए होती है। अमीर बनने का असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करना भी है। आदित्य ने महसूस किया कि अमीरी का असली आनंद तब आता है जब वह दूसरों की मदद कर सके। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के विकास के लिए देना शुरू किया। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करना, गांव में एक नई लाइब्रेरी खोलना जहां लोग किताबें पढ़ सकें, नए स्टार्टअप्स में निवेश कर दूसरों को भी सफल होने में मदद करना। आदित्य का जीवन बदल गया। अब आदित्य सिर्फ एक अमीर व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला रहा था। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, लोग उसे सम्मान देने लगे और वह अपनी अमीरी का सही आनंद लेने लगा। सबक: अमीरी को सही दिशा में लगाएं। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से नापी जाती है। जब आप अमीर बनने के बाद दूसरों की मदद करने लगते हैं तो आपकी खुशियां और सफलता और भी बढ़ जाती हैं। अध्याय 12: निरंतरता और सफलता का रहस्य। अब तक आदित्य ने अमीर बनने के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ लिया था: सही सोच, सही निर्णय, अवसरों की पहचान और धन का सही प्रबंधन। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अनुसार सफलता केवल एक बार नहीं मिलती, बल्कि उसे बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना भी उतना ही जरूरी है। किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, सफलता कोई एक रात में नहीं आती और इसे बनाए रखने के लिए निरंतरता की जरूरत होती है। आदित्य ने सीखा कि लगातार सीखते रहना जरूरी है। अमीर बनने के बाद भी नए कौशल और ज्ञान अर्जित करना बहुत आवश्यक है। एक बार सफल होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। कई लोग पहली सफलता के बाद संतुष्ट होकर मेहनत करना बंद कर देते हैं,
जिससे वे फिर से असफल हो जाते हैं। दूसरों को प्रेरित करना भी अमीरी का हिस्सा है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करते हैं। आदित्य का नया सफर। आदित्य ने अब अपने बिजनेस को और बड़ा करने की योजना बनाई। उसने नई कंपनियों में निवेश किया और धीरे धीरे एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब दूसरों को भी अमीर बनने की राह दिखाने लगा। उसने छोटे उद्यमियों को गाइड किया, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की और इस तरह समाज में अपनी अमीरी का सही उपयोग किया। सबक: निरंतर आगे बढ़ते रहें। अमीर बनने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जहां आपको हमेशा सीखते और बढ़ते रहना होता है। सफलता को बनाए रखने के लिए निरंतरता जरूरी है। अध्याय 13: सफलता की नई ऊंचाइयां। अब तक आदित्य ने अमीरी का विज्ञान समझ लिया था। उसने अपनी सोच बदली, अमीर बनने की आदतें विकसित कीं, अवसरों को पहचाना और सही निर्णय लेकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की एक और महत्वपूर्ण सीख बाकी थी। सफलता की कोई सीमा नहीं होती। किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तक आदित्य का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके अंदर अभी और भी संभावनाएं थीं। उसने किताब की इस नई सीख पर ध्यान दिया। सीमाओं को तोड़ो। लोग अक्सर एक निश्चित मुकाम पर पहुंचकर रुक जाते हैं, लेकिन असली विजेता वे होते हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं। नए लक्ष्य बनाओ। सफलता को बनाए रखने के लिए लगातार नए लक्ष्यों की जरूरत होती है। अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। अमीर बनने का असली आनंद तब है जब आप दूसरों को भी इस राह पर ले जा सकें। आदित्य का नया संकल्प। अब आदित्य ने सिर्फ अपनी सफलता पर संतुष्ट होने के बजाय दूसरों को भी सफल बनाने की ठान ली। उसने नए स्टार्टअप्स में निवेश किया, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया और कई लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई। धीरे धीरे वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर बन गया, जो अपने ज्ञान से हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। सबक: सफलता की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप अमीर बन चुके हैं तो वहीं मत रुकिए। आगे बढ़ते रहिए, दूसरों की मदद करिए और नए नए लक्ष्यों को हासिल करिए, क्योंकि सफलता एक यात्रा है, कोई अंतिम गंतव्य नहीं। अध्याय 14: असफलता से सीखकर आगे बढ़ना। अब तक आदित्य ने अमीर बनने के विज्ञान को समझ लिया था और उसे अपनी जिंदगी में लागू भी कर रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा झटका लगा। उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। यह पहली बार था जब उसने इतनी बड़ी असफलता का सामना किया। किताब की नई सीख। किताब में लिखा था, असफलता का मतलब यह नहीं कि आपने हार मान ली, बल्कि यह एक संकेत है कि आपको कुछ नया सीखने और बेहतर बनने की जरूरत है। आदित्य के दिमाग में कई सवाल थे। मैंने सब कुछ सही किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई? अब आगे क्या करूं? लेकिन उसने किताब की इस सीख को अपनाया कि सफल लोग असफलता से घबराते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। आदित्य की नई शुरुआत। इस असफलता ने आदित्य को तोड़ने के बजाय उसे और मजबूत बना दिया। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और समझा कि हर बिजनेस में जोखिम होता है, लेकिन स्मार्ट लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं। हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आदित्य ने अपनी रणनीति बदली, अपनी गलतियों को ठीक किया और कुछ ही महीनों में अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर दिया, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से। सबक: असफलता को सीखने का अवसर बनाओ। असफलता हमेशा बुरी नहीं होती। यह आपको यह दिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। जो लोग असफलताओं से सीखकर दोबारा कोशिश करते हैं, वे अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अध्याय 15: दूसरों को भी सफलता की राह दिखाना।
अब तक आदित्य ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की सभी महत्वपूर्ण सीखों को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया था। उसने गरीबी से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक सफर तय किया था। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था। क्या सफलता का असली आनंद सिर्फ खुद के लिए है या इसे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए? किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख। किताब में लिखा था, सच्ची समृद्धि तब होती है जब आप अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आदित्य को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि जब यह किताब उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो यह हजारों लाखों लोगों की भी जिंदगी बदल सकती है। आदित्य की नई यात्रा। अब आदित्य ने खुद को सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने जैसे संघर्षशील युवाओं की मदद करने की ठानी। एक कोच और मार्गदर्शक बना। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ बांटना शुरू किया और उन्हें सही फाइनेंशियल नॉलेज देने लगा। फ्री वर्कशॉप्स और सेमिनार्स किए। गांव-गांव जाकर वह लोगों को सिखाने लगा कि कैसे सही सोच और सही कदमों से वे भी अमीर बन सकते हैं। एक किताब लिखी। आदित्य ने अपनी खुद की किताब लिखी, जिसमें उसने अपनी कहानी और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से सीखी गई सभी सीखों को बताया। धीरे धीरे आदित्य सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर बन गया। उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और उसका नाम अमीरी के विज्ञान को सिखाने वालों में गिना जाने लगा। अंतिम सबक, सफलता को दूसरों तक पहुंचाओ। आदित्य ने समझ लिया था कि सच्ची अमीरी सिर्फ धन में नहीं, बल्कि उस बदलाव में है जो आप दुनिया में लाते हैं। अध्याय 16, उदारता और आभार, सच्ची समृद्धि का रहस्य। अब तक आदित्य ने अमीर बनने की कला सीख ली थी। उसने अपनी सोच बदली, सही फैसले लिए, अवसरों को पहचाना और अपने धन का प्रबंधन करना सीखा। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का एक और गहरा संदेश था। सच्ची समृद्धि सिर्फ धन अर्जित करने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाने और आभार व्यक्त करने में है। किताब की महत्वपूर्ण सीख। किताब में लिखा था, जितना अधिक आप दूसरों को देते हैं, उतना ही अधिक आपको वापस मिलता है। सच्ची अमीरी का रहस्य उदारता और कृतज्ञता में छिपा है। यह पढ़कर आदित्य सोच में पड़ गया। उसने हमेशा सोचा था कि पैसा कमाना ही असली सफलता है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सिर्फ अपने लिए कमाना काफी नहीं, बल्कि अपने धन से समाज को भी लाभ पहुंचाना महत्वपूर्ण है। आदित्य की नई यात्रा। अब आदित्य ने अपने जीवन में 2 नए नियम अपनाए। उदारता, गिविंग बैक। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा, जरूरतमंदों की मदद और सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू किया। आभार, ग्रैटिट्यूड। उसने हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया जो उसे मिली थी, अपने परिवार, अपने अवसरों और अपनी सफलताओं के लिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है, तो उसे अंदर से और भी ज्यादा संतोष और खुशहाली महसूस होती है। सबक, अमीरी का असली उद्देश्य क्या है? आदित्य ने अब समझ लिया था कि सिर्फ अमीर बनना ही सफलता नहीं, बल्कि अपनी अमीरी का सही उपयोग करना और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करना असली सफलता है। क्या आप भी अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटने और आभार व्यक्त करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 17, सफलता का अंतिम रहस्य, विजन और निरंतरता। अब तक आदित्य ने अमीर बनने के सभी आवश्यक सिद्धांत सीख लिए थे। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अवसरों की पहचान, सही निर्णय और वित्तीय अनुशासन। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के आखिरी अध्याय में एक और महत्वपूर्ण सीख थी, जो उसकी यात्रा को पूरा करने वाली थी। किताब की अंतिम और सबसे शक्तिशाली सीख। किताब में लिखा था, धन और सफलता की कोई सीमा नहीं होती। जो लोग विजन रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, वे ही लंबे समय तक अमीर बने रहते हैं।
ये पढ़कर आदित्य सोच में पड़ गया। उसने अब तक कई सफलताएं हासिल कर ली थीं, लेकिन अब वह समझ गया था कि असली खेल स्थिरता, कंसिस्टेंसी और विजन का है। आदित्य का नया संकल्प। अब आदित्य ने सिर्फ अपनी अमीरी तक सीमित रहने के बजाय कुछ बड़े सपने देखने शुरू किए। लंबी अवधि की योजना बनाई। उसने अगले 10 सालों के लिए अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की। नई चीजें सीखना जारी रखा। उसने जाना कि सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं और अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहते हैं। एक सकारात्मक समाज बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने कई लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया ताकि वे भी अमीर बनने का विज्ञान सीख सकें। सफलता का अंतिम सूत्र, कभी न रुकें। आदित्य को अब यकीन हो गया था कि सफलता किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक अविरत यात्रा की तरह है। अगर आप अमीर बन गए हैं, तो अपनी अमीरी को बढ़ाने के बारे में सोचिए। अगर आपने कोई लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो अगले बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। और सबसे जरूरी बात, कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। अध्याय 18। अमीरी का असली उद्देश्य, खुशहाल और संतुलित जीवन। आदित्य की यात्रा अब लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, अपनी सोच बदली, अवसरों को पहचाना और सही वित्तीय आदतें अपनाई। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के आखिरी कुछ पन्नों में एक ऐसी सीख थी जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। किताब की सबसे गहरी सीख। किताब में लिखा था, संपत्ति और पैसा सिर्फ साधन हैं, लक्ष्य नहीं। असली अमीरी वह होती है जहां धन, खुशी, सेहत और रिश्ते ऑल बैलेंस्ड हों। यह पढ़कर आदित्य सोच में पड़ गया। उसने अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन क्या उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपनी खुशी पर उतना ध्यान दिया था? अमीरी का नया दृष्टिकोण। अब आदित्य ने अपनी जिंदगी को संतुलित करने का फैसला किया। स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि बिना अच्छी सेहत के अमीरी का कोई मतलब नहीं। रिश्तों को मजबूत किया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी खुशियों को समझा। समाज को योगदान दिया। उसने कई युवाओं को अमीर बनने की राह सिखाई और समाज सेवा के कामों में योगदान दिया। अब आदित्य सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध हो चुका था। उसने जाना कि असली सफलता धन, खुशी, प्यार और संतोष के बीच संतुलन बनाने में है। और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है, लेकिन आपकी सफलता की यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो गेम चेंजर को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको मिलेंगी जिंदगी बदलने वाली किताबों की रोमांचक कहानियां और ऐसे सबक जो आपकी सोच और सफलता दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपकी अमीरी की यात्रा का अगला कदम क्या होगा? कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और आगे कौन सी किताब की सारांश आप देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गेम चेंजर के साथ अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, फायर।